आफ्टरनून एवरीबॉडी। देखिए, मानव व्यवसायों के प्रमुख प्रकार, ये 7वां चैप्टर हमारा चल रहा है। और मानव व्यवसायों के विकास क्रम के अंतर्गत मैंने 4 काल आपको बताए थे और उन 4 कालों में हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में चर्चा कर ली थी। वही प्रागैतिहासिक काल एक अनुमानों पर आधारित है कि मानव का विकास कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ और उसने कैसे अपने विकास की यात्रा को आगे बढ़ाया। तो ये सारी चीजें अनुमानों पर आधारित थी और उसने कैसे अपने कृषि और पशुपालन कैसे उसने शुरू किए। तो ये सारी चीजें जो है इस काल में अपन ने पढ़ ली थी। अब उसके बाद आता है प्राचीन काल। तो अब प्राचीन काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और प्राचीन काल से संबंध आज आपके होमवर्क में एक क्वेश्चन है कि मानव व्यवसायों के विकास क्रम में प्राचीन काल को स्पष्ट करिए। इस प्रकार से ये करीब आपको 5-7 लाइनों में मुख्य बिंदुओं के रूप में ये क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क के अंतर्गत आज की और डेट डाल करके। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, शुरुआत में हमने पढ़ लिया था कि प्रागैतिहासिक काल में अपने जलवायु विशेष में उपस्थित जो जीव जंतु जो थे, जंगली जीव जंतु, उनमें से उनका चुनाव करके उनको पालना शुरू कर दिया। गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह इनको पालना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ जंगली पौधों को उसने चुनाव करके उनका और कृषि के रूप में उनको बोना स्टार्ट कर दिया। तो कृषि और पशुपालन जो है दोनों चलन में आ गए। जब कृषि और पशुपालन जो है चलन में आ गया तो उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं थी, रोटी कपड़ा की, खाने पीने की, भोजन संबंधी, तो उनकी जो आवश्यकता है वो सुगमता से उसकी पूर्ति होने लगी। और अब मानव जो है इस काल तक आते आते जो वो घुमक्कड़ एक जंगली रूप में रहता था, घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था, अब उसमें एक ठहराव आ गया। यानी वो अब स्थायी आवास बना करके रहने लग गया और मूलभूत आवश्यकताओं की सुगमता से पूर्ति होने की वजह से अब उसका जो कार्य था वो अन्य विकास कार्यों में उसने लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने आपका जैसे लोहा है, आपका तांबा है, आपका शीशा है, ऐसी महत्वपूर्ण जो है उपयोगी धातुओं की उसने खोज कर ली। और इन उपयोगी धातुओं की खोज से फिर उसने अपने लिए हथियार बनाए, हल बनाए, ऐसे सामान बनाने लग गया फिर वो। और फिर बैलों की सहायता से और लोहे के हल बना करके वो जो है फिर अब खेती करने लग गया। और इसी काल में आते आते उसने अपनी फसलों के लिए जो है कृत्रिम रूप से पानी देना भी जो है उसने सीख लिया। यानी सिंचाई कार्य भी जो है उसने सीख लिया था। सिंचाई कार्य सीख गया, बैलों से हल चलाना वो सीखे, खेती करना सीखे। तो उसका उत्पादन भी धीरे धीरे क्या हो रहा था, लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और इसी काल में ही आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व आपकी जो विश्व की जो महत्वपूर्ण सभ्यता थी, कौन सी, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी में पनपी थी। सिंधु घाटी में जो है इन सभ्यताओं का विकास हुआ और इन सभ्यताओं के अंतर्गत जो है नगर नियोजन जो है बड़े स्तर पर, बड़े कलात्मक ढंग से उत्कृष्ट श्रेणी के नमूने जो है नगर नियोजन का यहाँ देखने को मिलता है। और इसी काल में ही मिस्र के पिरामिड भी जो है लोगों ने बनाने इसी काल में सीख लिए थे। और आज भी जो स्थायित्व में बने हुए हैं, जो कि एक अपने स्थायित्व को लेकर के और उस समय काल के निर्माण कला का एक उत्कृष्ट जो है नमूना या उदाहरण पेश करते हैं। ठीक है, तो ये काफी उत्कृष्ट श्रेणी के बनाए गए हैं। खुदाई के दौरान, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान बहुत सारे भवन निर्माण कला के नमूने देखने मिले। मिस्र के पिरामिड तो आज भी बने हुए हैं और उनमें राजा महाराजाओं को लोगों जो दफनाया जाता था, जिनको मम्मी कहा गया है आज की भाषा में, तो वो आज भी जो है उनमें वो खराब नहीं हुए। तो ये काफी उस समय के उत्कृष्टता को दर्शाते हैं कि लोगों ने किस स्तर तक अपने आप को डेवलप कर लिया था, विकसित कर लिया था। और इसी काल में ही, यानी प्राचीन काल में ही विश्व की यूनानी और रोमन सभ्यताओं का भी जो है इसी प्राचीन काल में ही विकास हुआ था। तो ये आज प्राचीन काल से संबंधित सारी चीजें थी और जो मैंने आज आपको बताया इसको पॉइंट वाइज आप इसमें
मानव व्यवसायों के विकास क्रम में प्राचीन काल को स्पष्ट करिए। तो प्राचीन काल में पॉइंटों में आप इसको आंसर को कर लोगे, और इससे आगे का जो काल है मध्यकाल, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही है। ओके, थैंक यू।